अब पढ़ते हैं हम एक चतुर्भुज रचना क्या भाग 2। देखो पहले भाग में हमने दो चीजें पढ़ी, हमें क्या मिलेगा, 4 भुजाएं 1 विकर्ण, ठीक है, और यहाँ हमें मिला 3 भुजाएं और 2 विकर्ण, ठीक। पर अब हम इस रचना के अंदर क्या करेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे देखते हैं। 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण। आसन्न भुजाएं क्या होती है, हमने पढ़ा है पिछले जो अध्याय था उसमें कि आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, जो पास पास की हो, ठीक है, जो कौन कौन सी हो, पास पास की लगी हुई जो भुजाएं होती है वो आसन्न भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 2 आसन्न भुजाएं और मिलेंगे 3 कोण। अब उससे करेंगे हम चतुर्भुज का निर्माण। अब वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। चतुर्भुज बनाने के लिए हम एक पहले मोटा रेखा चित्र बनाएंगे। रेखा चित्र मतलब एक हमने कोई सा भी एक मोटा रेखा चित्र मतलब कच्ची आकृति यहाँ पर हमने बनाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, उसके आयामों को भुजाओं के साथ लिखते हैं, हम ऐसा ही करते हैं। और उसी तकनीक का उपयोग हम किसमें करते हैं, जब आपको 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी गई हो, मतलब जब आपको 4 भुजा दी गई हो, 4 भुजा दी गई हो और 1 विकर्ण दिया गया हो, और जब आपको 2 विकर्ण दिए गए हो और 3 भुजा दी गई हो, तो भी आप इसी तकनीक का उपयोग करते हैं। अब वही तकनीक हम यहाँ पे भी लगाएंगे। कैसे, आप क्या करेंगे, पहले की तरह ही हम त्रिभुज की रचना से ही प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम किसकी रचना करेंगे, त्रिभुज की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चतुर्भुज का जो पूर्ण करने के लिए जो चतुर्थ बिंदु की जरूरत है उसका हम पता लगाएंगे और बना क्या देंगे हम, चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर चतुर्भुज आपको जो दिख रहा है उसमें अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, हमने देखो ए बी सी डी ये चतुर्भुज दिख रहा है। अब देखो हमारे पास ए बी है, ठीक है, उसके जो आसन्न भुजा कौन सी है, बी सी, वो दे दी। अब दोनों तो हमारे पास आए, उसके क्या है, माप मिल गए, ठीक है। हमने ए बी खींच दिया, अब बी सी, तो बी सी को काटने के लिए हमने क्या करा, 60 डिग्री का एंगल लिया, हमें मिल गई क्या, सी बिंदु भी मिल गया। अब क्या हुआ, सी से हमने लिया 110 डिग्री का एंगल ले लिया, ठीक है, और ए से ले लिया हमने 120 डिग्री का। अब ये दोनों यहाँ जाकर मिल गए, तो क्या हो गया, डी हमें जो चतुर्थ बिंदु था वो हमें मिल गया, और उससे हमने क्या करा, चतुर्भुज का निर्माण कर लिया। आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे बनाकर खुद उदाहरण के साथ, है ना। एक चतुर्भुज है मिस्ट, ठीक है, क्या नाम है उसका, मिस्ट, ठीक है। आपको दे दिया होना MISIS, ठीक है। अब इनको बना के देख लेते हैं ना, जैसे ये हुआ, ठीक है ना, इसको दे दिया मैंने नाम MIST, मिस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, MI आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर, IS है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कच्ची आकृति हम कुछ भी बना सकते हैं, अभी हम पूरा बना के देखेंगे। और एंगल M है हमारे पास 75 डिग्री, एंगल I है हमारे पास 105 डिग्री, एंगल S है हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा T। अब देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सबसे पहले MI, बनाया है MI, देखो बना लिया 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप क्या करेंगे, या तो जब आप एंगल लो तो आप क्या करोगे, या तो प्रोटेक्टर की मदद लो, या फिर नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, आप कोई भी आर्क लो, कोई भी आर्क, जैसे आपने इतना बड़ा आर्क लो या इतना बड़ा आर्क लो, कैसा भी एक आपने आर्क लिया, ठीक है, उसको क्या करा, इस तरीके से देखना है ना, इस तरीके से, जैसे हमने ये लाइन है यहाँ पे हमने आर्क खींचा, एक आर्क यहाँ खींचा। अब मैंने यहाँ पर अगर मुझे इधर कोण चाहिए तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ से एक आर्क खींचा और फिर यहाँ से उठा के एक आर्क यहाँ खींचा। अब इन दोनों, यहाँ से एक आर्क खींचा तो यहाँ आया, यहाँ से एक आर्क खींचा तो यहाँ आया। अब मुझे मिल गया यहाँ पे क्या, 90 डिग्री का कोण मिल गया, ठीक है। अब मुझे अगर 105 डिग्री चाहिए तो देखना क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क खींचेंगे यहाँ और यहाँ से एक आर्क खींचेंगे यहाँ, तो जो मुझे कोण मिलेगा ना वो 105 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर 75 पे जाऊं तो मैं कैसे जाऊंगी, देखना, यहाँ से मैं जाऊंगी कहाँ, यहाँ से मैं जाऊंगी यहाँ, और यहाँ से मैं जाऊंगी, देखो यहाँ से मैं कहाँ गई, यहाँ, ठीक है, यहाँ से मैं जाऊंगी यहाँ, तो मुझे कितना डिग्री का कोण मिल जाएगा, 75 डिग्री का। ऐसे तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से भी कोण का निर्माण कर सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में। अब देखो क्या हुआ, 105 डिग्री का कोण अब मुझे बनाना है, तो देखो मैंने ऐसे आर्क खींचा, ठीक है, यहाँ से मैंने एक आर्क लिया, देखो एक आर्क, वही आर्क मैंने एम के लिए भी लिया, वही आर्क मैंने आई के लिए भी लिया, ठीक है। अब देखो दोनों के लिए मैंने आर्क डाल दिया, ठीक। अब मैंने क्या करा, हमने इस बिंदु से उठाकर एक आर्क खींच दिया यहाँ, फिर मैंने इसी बिंदु से उठाकर एक आर्क खींच दिया यहाँ, ठीक है। फिर मैंने इस बिंदु से उठा के यहाँ खींच दिया, देखो खींच दिया। मैंने इस बिंदु से उठा के यहाँ खींच दिया, देखो खींच दिया, खींच दिया। अब क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ से उठा के यहाँ खींच दिया और यहाँ से उठा के यहाँ खींच दिया, देखो ये देखो ये मिल गया मुझे 90 डिग्री का कोण, क्योंकि मैंने यहाँ से उठा के इसको यहाँ खींचा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इधर भी मुझे 90 डिग्री का कोण मिल गया।
मिल गया दोनों का 90 डिग्री का कोण। अब क्या हुआ देखो, अब मैं ये जब यहाँ से मैंने ये आर्क खींचे, खींचे और 90 डिग्री का कोण मुझे मिला, तो क्या हुआ, यहाँ से जब एक आर्क खींचूंगी यहाँ पे और यहाँ से जब एक आर्क खींचूंगी तो मुझे कौन सा मिल जाएगा, 105 डिग्री का कोण मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अब देखो 105 डिग्री का कोण जब आपको आ गया तो आपके पास एम आई की क्या है, नहीं एस आई की, एस आई का माप भी है। तो क्या है एस आई का माप आपके पास 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन पे जाकर क्या लगा दिया, या तो स्केल से लगाकर बिंदु लगा दो, या फिर आप क्या करो, आर्क लो 6.5 सेंटीमीटर किस पे, स्केल पे नापो और उस बिंदु पे ले जाकर उसको आर्क को खींच दो। ठीक है, ये तरीका होता है। दोनों तरीके आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, कुछ भी किसी भी चीज का उपयोग कर लो। ठीक है, और ये वाली लाइन हमने एक्स का इसका नाम दे दिया। ठीक है, इसका बिंदु जो है वो क्या होगा, एस। अब इसी तरीके से मैंने 75 डिग्री का एंगल निकाल लिया। ठीक है, अब इसका न दिया जेड। ठीक है, अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, जो एम आई एस है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये बिंदु आ गया है एस। ठीक है, आ गया एस, ये वाला बिंदु है ना, एस आ गया। अब यहाँ से मैंने ले लिया 120 डिग्री का कोण। अब देखो 120 डिग्री का जब मैंने कोण लिया और जब 75 डिग्री का कोण है, इन दोनों की लाइन कहाँ मिल गई, यहाँ मुझे मिल गया, चौथा बिंदु मिल गया। तो इसका नाम क्या होगा, टी। ठीक है, क्या होगा देखिए, टी, है ना। अब हमने क्या कर लिया, इस तरीके से चतुर्भुज का पूरा निर्माण कर लिया। अब एक बात बताओ, जब हम चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं, ये तो स्टेप है, आपको समझ में भी आ गई है ना, पहले भी हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो हमें आ ही गई है ना। पर आप क्या करते हो, याद करो, आपने जब उसकी रचना कर लेते हो उसके बाद हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही, हम उसके बाद करते हैं, उसके उत्तर में हम उसके लिखते हैं चरण। क्या लिखते हैं, रचना के चरण। क्या लिखते हैं, रचना के चरण। तो हम सबसे पहला चरण क्या हुआ, मैं बोल रही हूँ है ना, आप लिख लेना। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कच्ची आकृति बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या बनाई, हमने MIST चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 105 डिग्री लेने के लिए आई के यहाँ से मैंने एक आर्क खींचा, फिर 90 डिग्री का एक कोण बनाया, उसके बाद फिर एक और आर्क खींच के मैंने 105 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक 75 डिग्री का कोण भी बना दिया। अब मैंने क्या करा, एक आर्क लिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या था, IS था। तो आप क्या लिखेंगे, एक आर्क लिया 6.5 सेंटीमीटर का, आई से लेकर हमने उस लाइन पे खींच दिया तो हमें मिल गया बिंदु S। ठीक है, फिर S से हमने बनाया कोण किसका, 120 डिग्री का। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब 120 डिग्री का हमने कोण देखो यहाँ बना दिया, और जैसे ही वो लाइन मिली तो यहाँ हमें चौथा बिंदु मिल गया टी, और हमने कर लिया चतुर्भुज की रचना हमने कर ली। ठीक है, तो चतुर्भुज की रचना इस प्रकार थी। ठीक, आया समझ, इस तरीके से आप इसके चरण लिख देंगे, आपको मिल जाएंगे फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और बुद्धिशीलता प्रश्न की बारी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि हमें एम के माप पर 75 माप के स्थान पर 100 डिग्री का माप दी गई हो, अगर मतलब जो पिछले जो उदाहरण है उसमें क्या करा, एंगल एम बराबर आपको 75 ना देकर क्या दे दिया, 75 ना देकर उन्होंने दे दिया 100 डिग्री। ठीक है, दे दिया। अब क्या हुआ, आप बताइए कि ऊपर बनाए गए चतुर्भुज MIST की रचना कर सकते हैं। अब देखिए इसके माप देखते हैं अपन, है ना, क्या हुआ, एंगल M 75 105 और 120। ठीक है, देखो क्या हुआ, यहाँ पे एंगल M हमको 105 मिल गया। ठीक है, और एंगल I हमारा कितना है, कितना है, 105 डिग्री। अब देखो अगर हम कच्ची आकृति बनाए तो देखना, MIST। ठीक है, अब M हमारे पास कितना बोल रहे हैं वो, कि 100 डिग्री ले लो। इधर देखो तो आप 105 डिग्री है ही सही, यहाँ पे 120 डिग्री है। अब देखो एक बात बताओ, आपको खुद देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये वाला, ये 100 डिग्री है, ये 105 डिग्री है। अच्छा, हमने चतुर्भुज की जो चतुर्भुज को समझे थे, जो वाला अध्याय था उसमें हम क्या समझा था, देखो कि ये वाला जो कोण है और जो ये वाला कोण है, मतलब जो आसन्न कोण है, ये क्या होते हैं, इनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब हमें एंगल M, हम जानते हैं कि एंगल M प्लस एंगल I हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, पता है हमें। अब एंगल M का मान जो पहले था 75 और 105, तो हो गया 180 डिग्री, है ना। पर अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि 100 डिग्री लो आप, और एंगल I तो 105 है ही,
ठीक है, अब बोलना है कि इसका जो योग हो वो 180 के बराबर होना चाहिए। अब देखो आप इसका योग कीजिए तो ये हो रहा है 205 बराबर 180 नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कोई कोण आपको दे तो ये क्या कर रहा है, उसके गुण को एक तो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, एक और बात देखिए तो यहाँ से कैसे बनेगा, क्योंकि इसका जो योग है वो 180 के बराबर ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है। और नहीं है तो भी अगर अगर देखें तो इसका जो कोण आएगा वो 110 और इधर ये 120, ऐसे मतलब वो तो जो चौथा बिंदु है वो हमें मिलना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने अगर कि हम रचना क्यों नहीं कर पाए तो उसका कारण क्या है, जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री और इन दोनों कोण का जो योग हो रहा है वो 205 डिग्री है। इसका मतलब हम ऐसे चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 205 हो रहा है और यहाँ पर अगर 120 है तो 205 प्लस 120 आपको कितना मिल जाएगा, मतलब ये जो इनका जो पूरा योग होगा कोण का वो क्या होगा, 360 से ज्यादा हो जाएगा। और 360 से ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ये जो चतुर्भुज है ये तो बनना ही नहीं है। वैसे ये तो चलो बात की बात होगी, पर हम यहाँ देखें तो क्या होगा, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि जो दो आसन्न भुजा दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री से ज्यादा है। हम यहाँ नहीं भी जाएं तो हम यहाँ लिखते थे 180 डिग्री से ये ज्यादा है, इसका मतलब ये चतुर्भुज की रचना ऐसी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब क्या ये सब गुण आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप अच्छे से अब तो क्या कर रहे हैं, फिर कर पा रहे हैं, रिवाइज कर पा रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो एक और बुद्धिशीलता प्रश्न हमारे लिए तैयार है। क्या आप एक चतुर्भुज जिसका नाम क्या है प्लान, PLAN की रचना कर सकते हैं यदि PL आपका 6 सेंटीमीटर है, LA 9.5 सेंटीमीटर है? अच्छा देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम चतुर्भुज बना ही लेते हैं, है ना। अब चतुर्भुज का नाम दे दिया हमने प्लान, PLAN। ठीक है, अब PL है हमारे पास कितना, 6 सेंटीमीटर, LA है कितना, 9.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसके हिसाब से देख रहे हैं तो उन्होंने दो आसन भुजाएं दे दी हमको और 3 कोण भी दे दिए, तो हम तो चतुर्भुज बना लेंगे, है ना। पर अब वो पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं ना कि कर पाते हैं या नहीं। तो ये है 75 डिग्री एंगल P, एंगल L है 150 डिग्री और एंगल ए है 140 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोण युगफल गुण को स्मरण करना है। अब देखो क्या हुआ, अगर हम यहाँ देखें तो ये भी दोनों एंगल ए और एंगल के एल क्या है, आसन्न भुजाएं, और इनका जो योग हो रहा है वो 190 डिग्री हो रहा है इसके हिसाब से। और अगर एक और चीज हम देखें तो हम क्या जानते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन, ठीक है, एंगल एन बराबर आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के जो आंतरिक कोण है उसका योग कितना होता है, 360 डिग्री, है ना, पता है हमें। अब एंगल पी का मान कितना है, 75 डिग्री लिख दिया हमने। एंगल एन का मान कितना है, 150। एंगल ए का मान कितना है, 140। और एंगल एन का मान देखो तो हमें ये पता नहीं है, पर फिर भी हम इसको लिख देते हैं तो 360। अब एक देखो यहाँ पे 150 और 140, 190 हो गया, 190 और आपने उसमें कर दिया 75, तो ये हो जाएगा 365 डिग्री प्लस एंगल एन, मतलब एंगल एन तो बचा है और फिर भी तीनों का योग हो गया 360 डिग्री। मतलब ये क्या हुआ, 360 डिग्री प्लस एंगल एन ये ज्यादा है किसके, 360 से। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा चतुर्भुज तो बन ही नहीं सकता ना जिसका जो कोण का योग हो वो 360 डिग्री से ज्यादा हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज का निर्माण यहाँ पर, अर्थात ऐसे लिख दूंगी, ऐसे चतुर्भुज का निर्माण यहाँ पर नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और बुद्धिशीलता प्रश्न तैयार है, वो क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं की लंबाई दी गई है, क्या हमें रचना करने के लिए अभी भी कोणों की मापों की आवश्यकता है जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में दिया गया है। देखो अब क्या हुआ, यह है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, उन्होंने क्या दे दिया हमें, विशिष्ट कोण। तो क्या हुआ, जब समांतर चतुर्भुज की क्या गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्या गुण होता है, अगर मैंने इसको ऐसे बनाया, ठीक है, मैंने नाम दे दिया M N
ठीक एन ये लिख देते हैं, है ना। अब देखो क्या हुआ, अगर हमें देखो समांतर चतुर्भुज है मतलब एम पी बराबर ओ एन होगा और ओ पी बराबर क्या होगा, एम एन होगा। मतलब जो क्या है, विपरीत भुजा है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब आपको दे दिया अगर उन्होंने, जिसे उन्होंने किसकी दी, दो आसन्न भुजाओं की दी, मतलब या तो एमपी की दे दी या एमएन की, बात तो एक ही है, क्योंकि एमपी बराबर क्या होगा, एमपी बराबर होगा ओ एन और एम एन बराबर होगा ओ पी। आई बात समझ में। तो क्या हुआ, अगर उन्होंने एमपी दे दिया या ओ एन तो होगा तो बराबर ही, तो बराबर उन्होंने दिए है दो आसन भुजाओं की, जैसे अगर ये दे दी और ये दे दी। ठीक है, अब देखो क्या करो, अभी भी आपको कोणों की आवश्यकता है तो हम बना के देखते हैं। देखो अगर आपको ये दे दी तो आपने एक एक रेखा ये बना दी, ठीक है, बना दी, एम एन आपने बना दी। अब अगर देखो तो यहाँ से हम देखें तो ओ के लिए हमने एक माप खींच दिया जो हमें दिया गया है, इसी तरह के यहाँ से हमने पी के लिए माप दे दिया। अब एक बात बताओ कि यहाँ तक मतलब ये पी और जो ओ है यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, नहीं, मतलब ऐसे ही तो हमें बिंदु तो चाहिए उसके लिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक आर्क आया, अब वो किस बिंदु पर जुड़े उसके लिए हमें कोई तो माप चाहिए। अब ना उन्होंने कोण दिया है और ऐसा पैरेललोग्राम का मतलब जो समांतर चतुर्भुज है इसका कुछ और कोई कोण है, मतलब क्या है, कोई और गुण तो है भी नहीं, है ना। क्या है, होता है कि वो जो विकिरण होती है उसका माप भी इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, जो विकिरण का माप होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक दूसरे पे समलंबवत होती है और क्या करती है, एक दूसरे को काटती है। तो अब क्या होता है, ये समलंबवत है पर इसका एक का नाप तो हमें चाहिए भी, मतलब इस हिसाब से हमें एक कोण का माप तो हमें चाहिए भी, मतलब यहाँ पर क्या है, समांतर चतुर्भुज की रचना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अभी हमने क्या पढ़ा कि दो आसन्न भुजाएं और तीन कोण, अब यहाँ दे रहे हैं वो तीन भुजाएं और उनके बीच में दो कोण दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही कि कच्ची आकृति खींचते हैं। चतुर्भुज खींचने के लिए हम पहले एक कच्ची आकृति खींचते हैं और इसके कोणों को भुजाओं के साथ लिख देते हैं उसी तकनीक का उपयोग करके जब तीन कोण और दो आसन्न भुजाएं दी गई थी, करा था। इस प्रकार के चतुर्भुज के अंतर्गत जब आप एक रफ आकृति बनाते हैं तो विशेष रूप से उनके बीच कोण को विशेष रूप से ध्यान देखेंगे। क्या करेंगे कि जब आप उसको बनाएंगे तो आपको बस सिर्फ किसका ध्यान देना है, कोणों पर ध्यान देना है। ठीक है, मतलब किस पर ध्यान देना है, उनके बीच जो कोणों के विशेष को रूप से उसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है, अब चलिए इतना हम समझ, मतलब करना क्या है हमें कि जैसे आपको दे दिए दो कोण, तो आप सबसे पहले वो रेखा खींचो जो क्या है उन दो कोणों पर है। ठीक है, और उसके बाद क्या, जैसे हमने ए बी खींच दिया, हमें 4.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, उसके बाद मैंने एंगल ए मुझे दिया था तो मैंने 105 डिग्री खींच दिया, एंगल बी था मैंने 60 डिग्री खींच दिया। अब मुझे पता है बीसी कितना है, तो 1.5 डिग्री है, 5.5 सेंटीमीटर है, सॉरी। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने उसका आर्क खींचा और मुझे क्या मिल गया, उसका सी का बिंदु। ठीक है, उसी तरह मैंने ए से यहाँ तक इसके 6 सेंटीमीटर थी मुझे पता था, तो मैंने उसका खींच दिया बिंदु। अब मुझे सी भी मिल गया, डी भी मिल गया, तो मैंने उसकी ये वाली रेखा खींच दी। ठीक है, तो हमने बना लिया चतुर्भुज। अब इसको हम पूरे एक अच्छे से कैसे बनाएंगे, देखिए उदाहरण में देखते हैं। ए बी सी डी की रचना कीजिए, जहाँ बी ए बी है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 5 सेंटीमीटर, सी डी है 6.5 सेंटीमीटर और बी है 105 डिग्री और सी है 80 डिग्री। अब हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा विशेष ध्यान जिस पे देना है वो कोण पे देना है। ठीक है, अब हमें कौन कौन से दो कोण दिए, बी और सी। ठीक है, और हमें बीसी रेखा भी दी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस रेखा को खींच देंगे। ठीक है, आपने खींच दी बेसी, खींच दी, ये है 5 सेंटीमीटर की, मैंने लिख भी दिया। उसके आयाम के हिसाब से हमको सबसे पहले उस पर इंडिकेट कर देना है ना, लिख देना है उसको। 5 सेंटीमीटर की थी। अब देखो एंगल बी कितना है, एंगल पी वही हम ऐसे कैसे करेंगे, आर्क लेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण यहाँ पे, है ना। और फिर यहाँ से जब हम यहाँ खींचेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 105 डिग्री का कोण। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मैंने 105 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मुझे मालूम है एंगल सी, तो फिर सी के लिए मुझे वैसे ही क्या करना है, ऐसे कोण ले लेना है। ठीक है, तो ये हो गया ये और यहाँ पे क्या हो गया,
ये यहाँ पर आएगा, है ना, और ये यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 90 डिग्री का कोण, और फिर यहाँ से मैं क्या ले लूंगी 80 डिग्री का कोण। ठीक है, ये मुझे डैश से बनाना था, सॉरी। अब क्या हुआ, ये मुझे सी भी मिल गई। ठीक है, अब क्या है देखो, ए बी है ना, 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने एक आर्क यहाँ काट दिया। और जो सी डी है, जो सी डी है वो 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो मैंने एक आर्क यहाँ काट दिया। अब मुझे ए मिल गया, डी मिल गया, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और मैंने चतुर्भुज की रचना कर दी। ठीक है, अब चलो, ये तो मैंने क्या बनाई, एक रफ डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये मैंने पूरा अच्छे से बना के बताया था आपको। अभी इस यहाँ पर, ये यहाँ पर भी देखेंगे। कच्ची आकृति तो आप ऐसे यहाँ पे बना सकते हो ना, कि ऐसे ए बी सी डी, तो सबसे पहले क्या करा और ऐसे। ठीक है, चलिए, अब क्या, बी सी हमने 5 सेंटीमीटर की ले ली। फिर हमने कोण किसका काटा, सी का 80 सेंटीमीटर का। फिर हमने काटा किसका, हमने काट दिया 105 डिग्री का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सी से ले लेंगे किसको, बी से ले लेंगे ए को 4 सेंटीमीटर, और सी से ले लेंगे डी तक का कितना 6.5 सेंटीमीटर, और हमने ये रेखा की थी, तो हमको क्या मिल गई, ए बिंदु, और ये हमने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लिया, तो हमें क्या मिल गया, चतुर्भुज। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं रचना के चरण, जो अब आपको लिखना आ गया होगा। ठीक है ना, वही सबसे पहले कच्ची आकृति, और उसके बाद जो उसके आयाम दिए गए हैं उसके हिसाब से आप रचना कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया। अब हमारे पास कुछ विशिष्ट स्थितियां, मतलब मैंने बोला था कि कुछ क्या दे देंगे आपको, विशिष्ट गुण दे देंगे। तो देखो क्या विशिष्ट गुण की बात हुई है, अगर एक चतुर्भुज की रचना के लिए हमें 5 माप चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि हमें 5 माप चाहिए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, कई बार आपको 4 भुजाएं 1 विकर्ण दे दी, 3 भुजाएं 2 विकर्ण दे दी, 2 आसन्न भुजाएं 3 कोण दे दिए, और या फिर 3 भुजाएं 2 कोण दे दिए, इस तरीके से। ठीक है, पर अब वो क्या करेंगे, क्या ऐसी चतुर्भुज की रचना की जा सकती है जिसमें माप की संख्या इन संख्याओं से कम हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर वो क्या देंगे, उसके विशिष्ट गुण देंगे। ठीक है, तो हाँ, हम उपलब्ध मापों से कम संख्या के साथ एक चतुर्भुज बना सकते हैं, यदि यदि क्या दिया गया हो, चतुर्भुज के लिए विशेष गुण ज्ञात हो। ठीक है, अब देखो उन्होंने उदाहरण क्या दिया है, उन्होंने उदाहरण दिया वर्ग। ठीक है, अब अच्छा याद करो, हमने चतुर्भुज को समझना वाला जो अध्याय था उसमें क्या पढ़ा था, कि वर्ग की क्या विशेषता होती है। देखो, वर्ग की क्या विशेषता होती है, वर्ग की क्या विशेषता होती है, सभी जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं एक समान। ठीक है, वो तो यहाँ भी इन्होंने लिख दिया। और इसके अलावा क्या होती है बताइए, इसके अलावा क्या होती है, जो इनका जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और क्या है इसका, कि ये जो इसके जो विकिरण है वो समलंबवत होती है। समलंबवत मतलब, लंबवत मतलब क्या हुई, कि 90 डिग्री का कोण बनाया, और समलंबवत मतलब कि ये क्या करती है, दोनों को बराबर हिस्सों में बांट देती है। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, इसको उदाहरण के रूप में हम समझ भी लेते हैं। आपको दे दी भुजा इतनी 4.5 सेंटीमीटर वाले वर्ग की रचना करनी। अब उन्होंने लिख दिया यहाँ वर्ग। ठीक है, आप चतुर्भुज बोल दे तो आप बोलते हैं अरे एक ही भुजा दी है कैसे करेंगे, पर उन्होंने दिया है वर्ग। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, और उसके साथ एक और गुण क्या है इसका, कि जिसका कोण है, क्योंकि जब चारों भुजाएं भी हो तब भी हमारे लिए वो क्या है, वो पूर्ति नहीं करता उस चीज की, कि हम एक चतुर्भुज को बना लेंगे, मतलब उनके जो माप चाहिए उसके हिसाब से उसकी पूर्ति नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि हमने पहले भी उड़ते पहले जो आपको उदाहरण में हमने देखा था कि आपको क्या दिया था, समांतर चतुर्भुज, और उसमें दे दी थी उन्होंने 2 आसन्न भुजाएं, पर हम नहीं बना पाए थे। क्यों, क्योंकि हमें वहां पे कोण ज्ञात नहीं था। अब देखो यहाँ पे हमें उसके गुण के हिसाब से कोण ज्ञात है, तो क्या करेंगे हम, देखो जैसे ये है ना 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार बता देते हैं, है ना। सबसे पहले हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको पूरा बनाएंगे। ठीक है, तो ए बी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका कोण जो है 90 डिग्री का है, तो मैं प्रोडक्टर की मदद से 90 डिग्री का कोण बना लूँ। एक मैंने पूरी लाइन खींच ली।
ठीक है, और उसपे मैंने एक आर्क खींच दिया 4.5 सेंटीमीटर का, मुझे मिल गया डी। उसी तरह मैंने बी से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, इस लाइन को बोल दिया एक्स, इस लाइन को बोल दिया वाई। ठीक है, उसके बाद क्या करा मैंने, बी से सी तक भी 4.5 का आर्क खींच दिया। अब मुझे मिल गई ये तो 4.5 तक मिल गई। ठीक है, और क्या हुआ, उसके बाद हमने इन दोनों को जोड़ दिया और इसका जो नाप होगा वो भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और कोण आप किस तरीके से, दो तरीकों से बना सकते हो, या तो प्रोटेक्टर की मदद से या फिर किसकी मदद से बनाओगे, जो आप आर्क लेंगे और उसके ऐसे हम आर्क ले लेंगे और इसको ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, फिर यहाँ पे काट देंगे, यहाँ काटेंगे, हमें मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब बना लेते हैं हम वर्ग। देखो सबसे पहले हमने बना दिया ए बी 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर हमने आर्क खींचा, खींच दिया। कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से एक पूरा आर्क लिया, फिर उसको यहाँ से हमने काटा यहाँ, और फिर यहाँ से बिठाकर इसको काट दिया यहाँ। फिर हम यहाँ से काट देंगे इसको यहाँ, और फिर यहाँ से काट देंगे इसको यहाँ। देखो काटा हमने, यहाँ से यहाँ काट दिया, अब यहाँ से यहाँ काटेंगे, देखो ये कट गया। अब हमको क्या मिल गया, 90 डिग्री का कोण मिल गया। ठीक है, और उस 90 डिग्री, और हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क आप पहले भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले ही 4.5 सेंटीमीटर का आर्क वहां डाल दिया था, तो हमें मिल गया क्या, एक साइड और मिल गई। उसी तरीके से मैंने 90 डिग्री का एक और कोण डाल दिया, और मैंने सी का आर्क डाल दिया। मैंने लंबी लाइन ना खींचते हुए पहले ही पूरा 90 डिग्री का कोण की जो लाइन थी वो ना खींचते हुए मैंने क्या करा, पहले आर्क डाल दिया। मतलब पहले कोण निकाल लिया मैंने, ऐसे करके इसका कोण निकाल लिया। ठीक है, यहाँ और ये ऐसे है ना, और फिर यहाँ से मैंने यहाँ काटा, फिर यहाँ से मैंने यहाँ काटा, पहले कोण निकाल लिया यहाँ तक। उसके बाद मैंने एक और स्केल्स ली, ठीक है, और आर्क लिया कितना, 4.5 सेंटीमीटर का, और उसको इस पॉइंट से ऐसे करके काट दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ काट दिया, तो मेरी जो लाइन लंबी जा रही है ये मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मुझे सी पॉइंट यहाँ पे देखो, ये सीधी सीधी लाइन मैंने खींच दी। ठीक है, कैसे खींची, इस बिंदु से मिलाते हुए, मतलब आप स्केल ऐसे रखेंगे कि जो इस बिंदु और इस बिंदु के बिल्कुल सीधे सीधे निकलेगी, और यहाँ पे भी इस बिंदु और इस बिंदु के सीधे सीधे निकली, तो हमें मिल गई क्या, AD और BC। और अब हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। और जब आप इसको, इसकी जो रेखा है वो जब खींचेंगे ना स्केल से, तो आप देखना उसका जो नाप आएगा वो क्या आएगा, 4.5 सेंटीमीटर का। मतलब हमने क्या है, वर्ग बना लिया। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या हुआ, जैसे हमने इतना बना लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं रचना के चरण लिखते हैं। ठीक है, तो आप अब आराम से लिख लीजिए। हम बना लेंगे सबसे पहले कच्ची आकृति, उसके बाद हम खींचेंगे ए बी जो 4.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वर्ग का हर कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम एंगल जो ए बिंदु है वहां से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, बी से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके बाद हमें ये पता है, हमें क्या दिया गया है कि वर्ग है, चतुर्भुज कौन सा है, यहाँ पर वर्ग है, तो जो चारों भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। इसका मतलब मुझे ए से एक आर्क लेना है डी तक जो 4.5 सेंटीमीटर का होगा, बी से एक आर्क लेना है सी तक जो 4.5 सेंटीमीटर का होगा। और अब क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइनों को AD को BC को जोड़ देंगे, और हमारे लिए जो दो बिंदु थे वो भी हमको मिल गए, C और D। तो हम क्या कर देंगे, C और D को जोड़ देंगे, और हमने इस प्रकार वर्ग की रचना कर दी। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब मैंने ये जो बोला है ना इतना, ये सब आप लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, क्योंकि पहले हमने इतना सब कुछ लिखना सीख लिया है। पहले जो हमने चतुर्भुज भाग 1 था उसमें हमने इतना सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक पूरी क्या है उसके जो चरण थे वो हमने लिख ली। तो इतना अब आप, मैंने जब बोला है तो आप आराम से उसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपके पास उदाहरण है 6। आपके पास समचतुर्भुज है ABCD जिसकी रचना करना संभव है, जहां पर AC और BD क्या है, 7 सेंटीमीटर की। मतलब क्या हुआ, देखो कच्ची आकृति बनाते हैं। समचतुर्भुज है मतलब क्या, कि क्या होगा, उसकी जो चारों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, हमारे पास AC है 6 सेंटीमीटर का, मतलब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, AC बनाएंगे। ठीक है, और हमारे पास BD है 7 सेंटीमीटर का, मतलब आप कोई भी विकर्ण पहले बना लीजिए, या तो AC या BD। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने AC बनाई, ठीक, अब हमें ना तो D का कुछ बिंदु पता है ना B का पता है, पर एक बात बताइए, देखो अगर AC आपने खींची तो ये दोनों क्या होंगी, 3 और 3। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो समचतुर्भुज होता है उसकी जो विकर्ण है
वो समलंबवत होती है। समलंबवत मतलब 90 डिग्री का, और उसके बाद जो वो विकिरण है उसको दो भागों में बराबर बांट देती है। या तो एसी पर अगर बीडी जाएगी तो बीडी क्या करेगी, एसी को बांट देगी, या फिर अगर बीडी पर एसी जाएगी तो बीडी को दोनों भागों में एसी बांट देगी, और कोण कौन सा देगी, 90 डिग्री। ठीक है ना, याद आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले बना देंगे एसी। ठीक है, बना दी हमने एसी, जो क्या है 6 सेंटीमीटर की। अब क्या हुआ, हमने इनके बीच का एक पॉइंट ले लिया, बिल्कुल बीचों बीच, और उसको नाम दे देते हैं हम ओ। देखो, ठीक है, क्यों हमने सीधी लाइन खींच दी, कौन सी, 3 सेंटीमीटर की बची, इस तरफ हमने स्केल से नाप लिया, और हमने बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे एक पॉइंट रख के सीधी लाइन खींच दी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो विकिरण है वो कितनी है, क्या है, कैसी है, समलंबवत है, मतलब 90 डिग्री का कोण। और क्या कर रही है, जो एसी विकिरण है उसको दो भागों में बिल्कुल वो काट रही है। ठीक है, दो बराबर भागों में काट रही है। ठीक है, दो भाग में नहीं, दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बात और बताओ, जब एसी बीडी बीडी एसी को काट रही है, ठीक है, देखो जो बीडी है ना, वो एसी को काट रही है, तो जो एसी उस पे से जो निकली है, मतलब ये वाला जो है और ये वाला जो है ये भी बराबर होगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट हमें जो ओ मिला है, तो ओ से जब अगर बी तक जाए तो वो कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर का। और ओ से जो हम डी बी तक जाएंगे वो भी क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर का। देखो, काट दिया हमने आर्क 3.5 सेंटीमीटर का, और फिर यहाँ से काट दिया हमने आर्क 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और हमें क्या मिल गई, बी और डी मिल गई, देखो 3.5 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या हुआ, देखो अब हमें ए सी तो हमारे पास था, दो बिंदु तो हमारे पास थे, हमने बी भी निकाल लिया, डी भी निकाल लिया। अब क्या करोगे आप, अब आप इन सारी भुजाओं को जोड़ दोगे, और इसका मतलब हमें क्या मिल गया, समचतुर्भुज मिल गया। ठीक है, कैसे मिला, उसकी उत्तर की जो पुष्टि हुई वो कैसे करेंगे हम, आप क्या करेंगे, इसकी जो चरण है वो तो लिख ही देंगे, साथ में आप वो भी लिख देंगे कि उत्तर की पुष्टि हमको कैसे हुआ, कि जो समचतुर्भुज है उसके जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समलंबवत काटते हैं। समलंबवत अर्थात क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं एक दूसरे पर, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटती है। आई बात समझ में, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, देखिए हमने इसको जोड़ दिया और हमें मिल गया समचतुर्भुज ABCD आया। ठीक है, अब प्रयास कीजिए, अब हमें क्या प्रयास करना है, देखिए आप एक आयत है PQRS की रचना कैसे करेंगे, यदि आप केवल PQ और QR की लंबाई जानते हैं तो। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो आयत याद करो, जब भी आपको कोई नाम दे दे तो आप पहले उसके गुण अपने दिमाग में याद करने लग जाओ कि हाँ अच्छा आयत कैसे है, तो देखो क्या हुआ, उसमें क्या विशिष्ट गुण है। देखो हम देखो बना के देख लेते हैं, ये बन गया आयत। ठीक है, कुछ भी इसका नाम क्या है दे दिया, PQRS हम यही दे देते हैं ना, है ना, कच्ची आकृति भी हो जाएगी हमारी। अब देखो हमने बना लिया आयत। अब एक बात बताओ कि आपको PQ पता है, ठीक है, और QRS भी उन्होंने दे QR भी उन्होंने दे दिया। अब आयत का क्या गुण होता है, PQ बराबर होता है SR, मतलब जो विपरीत भुजा होती है, विपरीत भुजा दोनों क्या होती है, बराबर होती है। विपरीत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, मतलब PQ बराबर क्या हो जाएगा, RQ। PQ बराबर हो जाएगा SR, और QR बराबर हो जाएगा PS। ठीक है, मतलब हमें दोनों चारों भुजाएं तो हमारे पास है। ठीक, अब देखो चारों भुजा अगर हमारे पास होने से भी हम चतुर्भुज बना लेते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले जो एक उदाहरण समझा था उसमें क्या दिया था, उन्होंने आसन्न भुजाएं दे दी थी और समचतुर्भुज का उन्होंने हमें बनाने बोल दिया था, पर हमें उसके अलावा उसके कुछ समचतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज, उसके अलावा हमें उसके कुछ गुण तो पता नहीं थे। अब क्या हुआ, देखो गुण तो बताते पर वो इतने सफिशिएंट उसमें नहीं थे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 90 डिग्री का कोण। आयम का आपको याद है कि जो कोण होते हैं वो हर कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है, आया दिमाग में कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पी क्यू को क्या कर देना है, खींच देना है। ठीक है, उसके बाद आप पी से ले लोगे इस तरीके से एक कोण। ठीक है, तो देखो हमने ऐसे एक कोण खींचा, ऐसे एक कोण खींचा, यहाँ से हमने एक आर्क यहाँ काटा, यहाँ से हमने एक काटा, हमें मिल गया क्या,
क्या मिल गया, एक एक 90 डिग्री का कोण मिल गया। वहां पे हमने क्या करेंगे, हमें जो क्यू आर की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर काट देंगे और हमें मिल जाएगा एस। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, 90 डिग्री का कोण यहाँ काट देंगे और हम उसका आर्क यहाँ काट देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, ये दोनों साइड, ये तो हमने बनाई ली थी, ये दोनों हमें मिल जाएगी और इससे और इसको हम जोड़ देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या था कि आप ऐसी रचना कैसे करेंगे यदि आपको पी और क्यू आर की लंबाई जानते हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। किस तरीके से, तो उन्होंने हमें क्या लिखना है यहाँ पर, उसके पूरे चरण लिख डालने हैं। ठीक है, कि हम इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कच्ची आकृति और उसके बाद हम उसको जो जो हमने अभी तक किया है वो। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब और क्या प्रयास करना है हमें। ठीक है, एक पतंग है जिसका नाम है इजी, EASY। ठीक है, उसकी रचना करें। यदि आपको ए वाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, ई वाई है 4 सेंटीमीटर और एस वाई है 6 सेंटीमीटर। रचना के दौरान आपको पतंग के कौन से गुण का प्रयोग किया, ये भी हमें क्या है बताना है। ठीक है, अब पतंग नाम आया, अब क्या है, आप ध्यान याद करो कि पतंग के क्या गुण थे, कि वो क्या है, पतंग में क्या होता है कि वो जो उसकी विकिरण होते हैं वो क्या करती है, एक दूसरे को समलंबवत काटती है। ठीक है, ये उसका एक गुण होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, ए वाई। ठीक है, अब देखो इजी अगर हम बनाए है ना, ठीक है, इस तरीके से मैंने उसकी एक पतंग बना डाली, बना ली। ठीक है, अपने पास क्या है यहाँ पर, ई वाई है 4 सेंटीमीटर, ए वाई, ए वाई है हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एस वाई है 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पतंग का एक और गुण क्या होता है कि ये यहाँ पर क्या करेगी, इसको समलंबवत काटेगी। ठीक है, तो हमने क्या करी, यहाँ तक हम चले गए। ठीक है, ए वाई हमने बना दिया, ये वाला वाई पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर हम सीधी एक रेखा खींच देंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि ये जो है ये क्या करती है, उसको समलंबवत काटती है। ठीक है, तो हमने एक लाइन बना दी जो उसको समलंबवत काट रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो, वाई से हम 4 सेंटीमीटर खींच देंगे एक आर्क इधर, तो हमें मिल जाएगा ई। उसके बाद वाई से हम एच एस खींच देंगे यहाँ पे, अब और इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो हमने इसके कौन से गुण का इस्तेमाल किया, हमने कि जो पतंग है उसकी जो विकिरण है वो एक दूसरे को समलंबवत काटती है। ये क्या करती है, एक दूसरे को समलंबवत काटती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से हम यहाँ इसको काट कर और क्या बना लेंगे, इस तरीके से हम पतंग की रचना कर लेंगे। ठीक है, चलिए